हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसे कौन से योगास होते हैं हमारे चार्ट में जिससे हमें रिच एंड ब्यूटीफुल स्पाउस मिलने के योगास एंड चांसेस बन जाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले तो बात करेंगे कि कौन से हाउसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे मेन हाउस जो इसमें इन्वॉल्व होता है तो वो होता है सेवंथ हाउस। जो भी हमने हमारे योगास बनेंगे उसमें सेवंथ हाउस इज द मेन हाउस दैट वी हैव टू लुक इनटू इट। तो इसके बाद आ जाता है कि कौन से प्लैनेट्स। तो इसमें प्लैनेट्स में हमने देखना है कि अगर हम लड़की का चार्ट देख रहे हैं तो उसमें सेवंथ हाउस के साथ साथ हमने जुपिटर की भी सिचुएशन देखनी होती है। एंड अगर हम किसी लड़के का चार्ट देख रहे हैं तो उसमें सेवंथ हाउस एंड वीनस की स्थिति देखनी होती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि लड़की के चार्ट में जुपिटर भी मेन रोल प्ले करता है एंड लड़के के चार्ट में वीनस प्लेज अ सेम इंपॉर्टेंट रोल एज दी सेवंथ हाउस। तो इसमें आ जाता है कि अगर सेवंथ हाउस का लॉर्ड किसी भी तरह से सेकंड हाउस या फिर इलेवेंथ हाउस के साथ कोई कॉम्बिनेशन बनाता है तो वो हमारे चार्ट में रिच स्पाउस के योगास बना देता है। इसी के साथ साथ अगर सेकंड हाउस के साथ और 11th हाउस के साथ साथ कहीं से वीनस या फिर मून भी इनके साथ इन्वॉल्व हो जाए तो वो रिच प्लस ब्यूटीफुल स्पाउस के योगास दोनों बना देता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि अगर इन हाउसेस के साथ साथ इन दो प्लैनेट्स का भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है किसी के चार्ट में तो वो 101% ये श्योरिटी दे देता है कि इस इंसान का स्पाउस रिच एंड ब्यूटीफुल होगा ही होगा। इन कॉम्बिनेशंस जो मैं आपको कॉम्बिनेशंस बताऊंगा उन सब की सिचुएशन आपने D1 एंड D9 दोनों चार्ट्स में देखनी है। क्योंकि हम मैरिज के लिए D9 चार्ट भी D1 के साथ साथ सेम रोल प्ले करता है। वो श्योरिटी दे देता है कि अगर D1 में ये कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं एंड इसी के साथ साथ D9 में भी ये कॉम्बिनेशन बन जाएं तो वो पक्की स्टैंप लग जाती है कि इस ये चीज अ, इंसान के जीवन में होगी ही होगी। उसको कोई नहीं रोक सकता। और अगर इसमें कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि ये कॉम्बिनेशंस बनने के बाद भी आपके मैरिज में या फिर आपको अच्छा स्पाउस मिलने में रुकावटें आ रही हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सिक्स एट्थ हाउस की इन्वॉल्वमेंट आ रही होगी। उसके लिए उपाय करने पड़ते हैं कि सिक्स एंड एट्थ हाउस का जो भी बैड इन्फ्लुएंस आ रहा है इन योगास में तो उसकी बैड जो क्वालिटीज है वो कम हो जाएं एंड हम अच्छे परिणाम उनसे ले सकें। तो इसी के साथ साथ आ जाता है कि नक्षत्रास। अगर किसी इंसान का चार्ट, क्योंकि ये हर एक इंसान का चार्ट का डिफरेंट होगा। इंसान के लगन के साथ साथ सेकंड हाउस में भी जो राशि पड़ती होगी या 11th हाउस में जो राशि पड़ती होगी वो चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दी लगना। तो वो हम सेपरेट, हर एक इंसान का चार्ट डिफरेंट होता है तो वो देख कर ही पता लग सकता है। मगर मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आपके सेकंड हाउस में राशि फॉल हो रही है एंड 11th हाउस में जो राशि फॉल हो रही है वो उसका लॉर्ड कौन सा बनता है। जैसे इस चार्ट में सेकंड हाउस का लॉर्ड बन गया वीनस एंड 11th हाउस का लॉर्ड बन गया सैटर्न। तो जितने भी तीन तीन नक्षत्र, तीन नक्षत्र वीनस के पास होते हैं, तीन ही सैटर्न के पास होते हैं। तो अगर सेवंथ हाउस का लॉर्ड किसी भी तरह से इन नक्षत्रास में, इन दो प्लैनेट्स, हर एक इंसान में के चार्ट में सेकंड एंड 11th हाउस का लॉर्ड डिफरेंट होगा तो जो भी लॉर्ड बन रहा है उसके जो भी तीन तीन नक्षत्र होंगे, अगर एक ही प्लेनेट बन रहा है जैसे लियो लगन आ गया तो उसमें सेकंड एंड 11th हाउस का लॉर्ड मरकरी बनता है। तो उनके लिए तो सिर्फ तीन ही नक्षत्र जो वीनस के, सॉरी, मरकरी के होते हैं
वो ही देखने होंगे। अगर डिफरेंट आपके चार्ट में बन रहे हैं लॉर्ड्स, तो आपके पास 6 नक्षत्रास हो जाएंगे। तो उन 6 नक्षत्रास में भी अगर आपके 7th हाउस का लॉर्ड सिचुएटेड हो किसी भी घर में, तो वो भी आपको एक रिच स्पाउस देने की प्रोबेबिलिटी बना देता है। ऐसे ही ब्यूटीफुल स्पाउस के लिए अगर उसमें कहीं वीनस या फिर मून भी उस प्लेनेट के साथ 7th हाउस के लॉर्ड के साथ आकर बैठ जाए, तो वो रिच एंड ब्यूटीफुल स्पाउस देने के पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बना देता है। अगर यही सेम योगाज आपके D9 चार्ट में भी बन रहे हैं, तो वो तो 101% श्योरिटी दे देता है कि इस चीज को कोई नहीं रोक सकता। अगर फिर भी आपके जीवन में कोई रुकावटें आ रही हैं, तो उसके लिए चार्ट का फुल एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है जो एक दो उपाय करने के बाद उसके नेगेटिव इन्फ्लुएंस कम हो जाता है एंड आपको रिजल्ट इजीली मिल जाता है। तो उसके लिए आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ कंसल्ट करके उसके उपाय ले सकते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हो, तो आई विल गिव यू माय email in the description. You can email me anytime. I will respond to your query as soon as possible. तो आज इसी वीडियो के साथ मैं आपसे फिर नई वीडियो के साथ मिलूंगा। तो अ, मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको नॉलेज मिली होगी। यही मेरी वीडियो का प्रयास रहता है कि आपको नॉलेज दी जाए एंड आपकी जो भी रुकावटें आ रही हैं आपके जीवन में, उनका समाधान करके आपको उपाय देकर आपके जीवन को इजी किया जाए। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।